नमस्ते दोस्तों, सुनो ना। पेड़ काटने से हमारा देश कितना मुश्किल में है, पता है? पेड़ काटने का मतलब सिर्फ लकड़ी का नुकसान नहीं है, बल्कि इससे हमारी जिंदगी पर भी गहरा असर पड़ता है। पेड़ तो हमारी जिंदगी का सहारा हैं। वे हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हमें कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं। वो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। हमारे माहौल को ठीक रखते हैं, जिससे हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। पेड़ हमारे वातावरण को साफ और ताजगी भरा बनाते हैं और जलवायु परिवर्तन से भी लड़ते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करते हैं। लेकिन आजकल जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं ना, उससे हमारा भविष्य खतरे में है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से हमारे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत में बहुत ज्यादा पेड़ काटे गए हैं। यह एक गंभीर समस्या बन गई है, जिसे हमें तुरंत सुलझाना होगा। तो इसका नतीजा क्या हुआ? पेड़ों की कमी से हमारे पर्यावरण पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। सबसे पहले तो जलवायु परिवर्तन। पेड़ कम होने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और कुदरती मुसीबतें भी। पेड़ कम होने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, से जो हमारे वातावरण को और भी गर्म बना रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और कुदरती मुसीबतें भी। बाढ़, सूखा, तूफान वगैरह तो अब आम बात हो गई है। बाढ़, सूखा, तूफान वगैरह तो अब आम बात हो गई है। ये प्राकृतिक आपदाएं हमारे जीवन को और भी कठिन बना रही हैं। फिर है जैव विविधता का खतरा। पेड़ कटने से जंगली जानवरों का घर खत्म हो रहा है। पेड़ कटने से जंगली जानवरों का घर खत्म हो रहा है। बहुत से जानवर तो लुप्त होने के करीब हैं। बहुत से जानवर तो लुप्त होने के करीब हैं। अगर हम इसी तरह पेड़ काटते रहे तो कई प्रजातियां हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। और हां, हमारी सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। पेड़ तो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते, वो हवा का प्रदूषण भी कम करते हैं। पेड़ तो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते, उसके समटी ही उससे भीरे वो हवा का प्रदूषण भी कम करते हैं। पेड़ हमारे वातावरण को साफ और ताजगी भरा बनाते हैं। पेड़ कम होने से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे हम बीमार भी पड़ रहे हैं। प्रदूषण से कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि अस्थमा, फेफड़ों की बीमारियां और दिल की बीमारियां। पेड़ कम होने से प्रदूषण बढ़ रहा है। बीमार भी पड़ रहे हैं। हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पेड़ों की जरूरत है, जिससे हम बीमार भी पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? हल है पेड़ लगाना और उनकी हिफाजत करना। हमें पेड़ों की संख्या बढ़ानी होगी और उनकी देखभाल करनी होगी। हल है पेड़ लगाना और उनकी हिफाजत करना। अगर हर कोई एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे, तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। अगर हर कोई एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे, तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। पेड़ लगाने से हमारा पर्यावरण फिर से हरा भरा हो सकता है। तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। सरकार और दूसरी संस्थाएं पेड़ लगाने के अभियान चला रही हैं। हमें उनमें हिस्सा लेना चाहिए और बाकी लोगों को भी बताना चाहिए। सरकार और दूसरी संस्थाएं पेड़ लगाने के अभियान चला रही हैं। हमें उनमें हिस्सा लेना चाहिए और बाकी लोगों को भी बताना चाहिए। हमें अपने दोस्तों और परिवार को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमें उनमें हिस्सा लेना चाहिए और बाकी लोगों को भी बताना चाहिए। साथ ही हमें गैर कानूनी पेड़ कटाई को रोकना भी होगा। साथ ही हमें गैर कानूनी पेड़ कटाई को रोकना भी होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पेड़ कानूनी रूप से ही काटे जाएं और उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाएं। लोगों को जागरूक करना होगा और कानून को सख्ती से लागू करना होगा। हमें अपने समाज को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना होगा। दोस्तों,
ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं, हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बात है। हमें अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करना होगा। आज कुछ नहीं किया तो कल हाथ मलते रह जाएंगे। हमें अभी से कदम उठाने होंगे ताकि हम भविष्य में पछतावा न करें। तो चलिए सब मिलकर भारत को हरा भरा और महफूज बनाएं। पेड़ लगाइए, पेड़ बचाइए। यही तो हमारा भविष्य है। यही तो हमारा भविष्य है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम अपने देश को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। शुक्रिया।